हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। मेरे प्यार दोस्त, आपको हमने क्या पढ़ाया? डे 1 से डे 8, यानी डे 1 से डे 8 तक आपने काम कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपने किया होगा। अब हम लोग लंबे सफर पे चलेंगे। यहाँ तक 8 दिनों का सफर था, फिर से लेंगे हम लोग 8 दिन का एक एडवांस क्लास। लेकिन आज डेट में समाप्त करता हूं, फिर मैं आपको अगले चरण के लिए कल से शिफ्ट करूंगा। तो सबसे पहला काम, आपने बेसिक क्लास सब कुछ किया होगा, आपने हर काम किया। जितने पार्ट 7 तक आपने देख लिया होगा, पार्ट 8 देख लिया होगा। आज डे 9 है, लेकिन हम लोग डे 8 देख करके आपके जो बचे हुए पार्ट थे ऑब्जर्वेशन, इस पे आज क्लास लास्ट करना है हम लोगों का। यानी आज टुडे आपका बेसिक क्लास D1 से, यानी डे 1 से डे 8 तक हमने कंप्लीट का क्लास, जो वादा किया वो निभाया। डे 1 से लेकर के डे 8 तक हमने क्लास आपको कंप्लीट कर दिया और क्लास आपको हमने फिनिश कर दिया। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 सब हो गया हम लोगों का। अब प्रश्न उठता है कि ये डे 8 हो, आज लास्ट हम लोगों का हो रहा ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या किया जाए? ऑब्जर्व करने का प्रयास हम लोग करते हैं। इसमें चीजें ऑब्जर्व होती हैं। यहाँ पे कुछ चीज आपको बताऊंगा, कुछ सिखाऊंगा, जिसमें आपको अलग से काम किया जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग आज ऑब्जर्वेशन पे कि आखिर अंग्रेजी बोलने के लिए क्या करें। हमने आपको बहुत सारे चीज, एक मॉडल्स का अलग से एडवांस क्लास में आएगा। तो अभी तक जो हमने किया था वो बेसिक क्लास था। आप सभी कॉपी करने के बैठ गए हो, ठीक है, बिल्कुल सही। अब हम लोग डे 8 में एक बेसिक क्लास को आज क्लोज करके एक नए की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को समझते हैं कि अंतिम। तो सबसे पहले सीखना क्या है? आर्ट ऑफ क्वेश्चंस, आर्ट ऑफ आंसर। आर्ट ऑफ क्वेश्चंस, आर्ट ऑफ आंसर। तो इसके लिए आर्ट ऑफ क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना सीखना है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिया हमने एम। अब एम लिया, अब एम लेने के बाद हमने आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है। हमने आपको सिखाया था 8 पॉइंट। तो एक पॉइंट दिया था आर्ट ऑफ क्वेश्चंस, आर्ट ऑफ आंसर। सबसे पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है और उस क्वेश्चन को जवाब कैसे देना है। यही मैं 8 दिन समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि स्पीकिंग में होता क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, यानी हम लोग सुनते हैं और फिर उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एट फर्स्ट ट्राई टू लिसन, यानी हमने एक वर्ड लिया एम, मैं आपको आर्ट दे रहा हूं जिसके माध्यम से हजारों सेंटेंस आप बोल सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे एम एक वर्ड लिया, एक ऑक्सिलरी वर्ब लिया, और उस एम के माध्यम से आपको नेम, इंफॉर्मेशन, एज, क्वालिफिकेशन, हॉबी, फैमिली, ये सब के बारे में आप अपना परिचय दे सकते हो। यानी आपको इंट्रोडक्शन देना है। तो एक परिचय का ही तो पात्र है, लेकिन वर्ब कितना लिया? एम। आपको सीखना 24 होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ये सब क्या ऑक्सिलरी वर्ब होता है। इस सब के माध्यम से आपको हजारों सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। इसके साथ मैंने एक बात कहा था कि डीएसएल लर्निंग पर जाओ, वहां बेसिक क्लास दे रहा हूं डेली। तो शायद आपको अब सुन पा रहे हो, नहीं सुन पा रहे हो, जा पर नहीं जा पा रहे हो। तो कहने का सेंस है नेम, इंफॉर्मेशन, एज, क्वालिफिकेशन, हॉबी और फैमिली। अब मेरा कहने का सेंस है बच्चे कि एम को उठाया, अब एम को उठा के नेम से, अब नेम पर हमने लिखने का प्रयास किया कि आपका नाम क्या है। तो आपको बोलना है, यहां जो क्वेश्चंस को पूछेगा कि व्हाट इज योर नेम, तो आपको आंसर देना है आई एम, यानी नेम बताना है। तो आई एम, जो भी आपका यहाँ पे नाम हो, नाम जोड़ देना है। जैसे आई एम धर्मेंद्र सर, है ना। आई एम सुधीर, आई एम रमेश, आई एम ललता, आई एम मालती। तो आपको यहाँ पे आई एम के बाद जवाब देना है। यानी आपको आर्ट ऑफ आंसर, आर्ट ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूं। यहाँ पे नेम बताना है तो एम के माध्यम से। अब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो एक एक एम के माध्यम, एक एम वर्ब है, एक ही हमने लिया है वर्ड एम जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके माध्यम से जब आप पूरा का पूरा वर्ब पढ़ेंगे, पूरा का पूरा क्लास करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर होगा। तो हमने एक एम लिया, नेम लिया, आई एम धर्मेंद्र, आई एम सुधीर। तो जो भी आपका नाम हो, गर्ल हो तो आई एम ललिता, आई एम मालती, आई एम लालती, आई एम अंशु। तो जो भी नाम आपका हो, आई एम धर्मेंद्र, आई एम सुधीर, आई एम अमित। तो इस तरह से हजारों बोलते रहना है, रिस्पॉन्ड करना है। ट्राई टू स्पीक एंड ट्राई टू रिस्पॉन्ड, तब करेंगे आप। फिर आपको क्या देना है? इंफॉर्मेशन। अंग्रेजी में आप सोचो कि एक एम से हम कितने बोल सकते हैं। आपको अपना परिचय देना है। आपने बोला आई एम सुधीर, आई एम ललिता, आई एम धर्मेंद्र सर। अब आपको देना है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आप क्या हैं।
आप क्या हैं। तो इज एम आर वाज वेयर, यहाँ बहुत सारे वर्ब हैं लेकिन एक हमने एम लिया है। तो आपने बोला, इंफॉर्मेशन दिया कि आई एम टीचर, आई एम टीचर, आई एम डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। बात समझ रहे हो। तो इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन देना अपने बारे में। अब प्रश्न उठता है, ध्यान देना, एक वर्ड बोल के चुप नहीं रहना है, क्योंकि आपको ध्यान दे हमेशा बोलना है, मैक्सिमम स्पीक करना है। अंग्रेजी बोलना मैक्सिमम बोलने से आता है। आपने बोला आई एम धर्मेंद्र सर, आई लव माई नेम, आई एम धर्मेंद्र सर, टीचिंग इज माई पैसन। तो आपको हमेशा सेंटेंस को बड़ा करना है ना। आई एम टीचर बिकॉज आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई लव टीचिंग, टीचिंग इज माई पैसन। तो आपको कुछ ना कुछ बोलते रहना है ना। इससे क्या होगा कि आप सेंटेंस को बड़ा करेंगे और आउट ऑफ क्वेश्चंस, जैसे आपने बोला आई एम धर्मेंद्र यू प्लीज, आई एम धर्मेंद्र यू प्लीज, आई एम टीचर यू प्लीज। तो आपको क्या करना है, हमेशा एक दूसरे से टॉक करना है। दो व्यक्ति रहेगा और दो व्यक्ति एक दूसरे से क्या करेगा, बात करेगा। जो बात करेगा तो उसने क्या कहा, आई एम धर्मेंद्र यू प्लीज, आई एम टीचर यू प्लीज। तो क्या हुआ, उसे कम्युनिकेशन होता है। एक एम लिया, आपको सीखना है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने का प्रयास करना है। राइट बच्चे, यहां तक बात हमने करा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, हमने पूछा एज, अब एज से ही बोलना है। आपने बोला आई एम 30, आई एम 32, आई एम 35। तो जो भी आप हैं, जितने साल के हैं, आपको बोलना है तो आई एम 30, है ना। इस तरह से आपको कम्युनिकेशन होगा, गैप होगा तो आप बोलने का प्रयास करो। क्वालिफिकेशन तो क्या बोलोगे, आई एम लॉ ग्रेजुएट, आई एम लॉ ग्रेजुएट, आई एम लॉ ग्रेजुएट, आई एम डूइंग बीए, आई एम डूइंग एमए, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन कभी भी आपको नहीं बोलना है आई एम परसुइंग। परसुइंग वर्ड गलत है। परसुइंग पता नहीं किसने पढ़ा दिया, कहां से उठा दिया, ये सब वर्ड नहीं बोलना है, ध्यान दीजिए। हॉबी, तो हॉबी क्या है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, आपका जो भी हॉबी हो, आप हॉबी का प्रयोग कर सकते हो। जैसा बोल सकते हो आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, I am used to playing hockey, I am used to playing football, I am used to reading books। तो I am के माध्यम से used to लगा करके ing लगा देना है। I am used to reading books, I am used to playing football, I am used to dance, कुछ भी बोल सकते हो आप बच्चे। अब नेक्स्ट है फैमिली, तो आप बोल सकते हो I am elder to my family, आई एम एल्डर टू माई फैमिली, मैं अपने फैमिली में क्या हूं, छोटा हूं। तो आई एम एल्डर टू माई फैमिली। कहने का मेरा सेंस है बच्चे कि आपको एल्डर, है ना, तो आपको कहना क्या है कि आपने वर्ड लिया और इस एम के माध्यम से आपको हजारों सेंटेंसेस बोल देने हैं। जब आप बोल देने हैं और सबको आपको बेहतर तरीके से, आई एम लॉ ग्रेजुएट, आई एम लॉ ग्रेजुएट, आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट बिकॉज आई लव क्रिकेट, बिकॉज आई वांट टू प्ले क्रिकेट। तो आप सेंटेंस को लमार सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, आप सेंटेंस को ज्यादा बेहतर तरीके से बड़ा कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी एक एम को आपने ऑब्जर्व किया कि आप कितने तरह से बोल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन को हम एक तरीके से और समझने का प्रयास करते हैं। ये सब आपने नोट डाउन कर लिया, क्लियर हो गया। आपने हमने क्या लिखा, नेम, इंफॉर्मेशन, एज, क्वालिफिकेशन, हॉबी और फैमिली। इस तरह से आपको एक एम के माध्यम से इतने से बोलना है। ऐसे इज को लेना है, ऐसे आर को लेना है। जब इज को लेंगे तो यहाँ पे क्या होला, ही इज सुधीर, ही इज धर्मेंद्र, है ना। हमने इज को लिया, इज का मतलब थर्ड पर्सन लेना चाहिए, है ना। ही इज अ टीचर, ही इज 32, ही इज डूइंग, कुछ तरह से कर सकते हो आप इस तरह से। तो आपको बेहतर बोलने का प्रयास कोशिश करना है। अब यहाँ पे कुछ मैं एक्स्ट्रा पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। मैं बेसिकली सिखाने का प्रयास करता हूँ आपको ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है बच्चे, वो जानने का प्रयास कीजिए। हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करने में दो कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है कि सब्जेक्ट प्लस, आपने एक वर्ड लिया स्टार्ट, समझिएगा, और से स्टार्ट लिया, स्टार्ट्स लिया, स्टार्टेड लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा एडवांस क्लास शुरू होगा। आज आपका बेसिक क्लास लास्ट हो रहा है, इसके बाद हम फिर कल से एक नया सीरीज शुरू होगा, फिर से डे 1 डे 2 का, और फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपको हमेशा साथ रहना है। आपने वादा किया सर साथ रहूंगा, तो साथ रहना सिखा कर छोड़ दूंगा, 100% प्रॉमिस है मेरा। स्टार्ट, स्टार्ट्स, स्टार्टेड। देखो स्टार्ट है प्रेजेंट, स्टार्ट्स भी प्रेजेंट, स्टार्टेड है तुम्हारा पास्ट। और थोड़ा साफ लिख दूं क्या,
या और थोड़ा सा आप लिख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना और सब्जेक्ट प्लस START स्टार्ट, START स्टार्ट्स, STARTED स्टार्टेड। ध्यान देना स्टार्ट स्टार्ट स्टार्टेड ये हमेशा ऑब्जर्वेशन को फिल कराता है और V1 V4 प्लस स्टार्ट के बाद हमेशा V1 प्लस ING का प्रयोग होता है। बच्चे ध्यान रखना, स्टार्ट के बाद V1 प्लस ING का प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टार्ट स्टार्ट्स स्टार्टेड के बाद V4 का प्रयोग होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। V4 क्यों आता है? क्योंकि ऑब्जर्व करता है। जैसे आपने कहा कि वो मुझे देखकर रोने लगता है, तो रोने लगता है ये आपने ऑब्जर्व किया, सोने लगता है, पढ़ने लगता है, खेलने लगता है, तो स्टार्ट के बाद कभी भी V1 का प्रयोग नहीं होता, स्टार्ट के साथ हमेशा V4 का ही प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा कि वह रोने लगता है, समझिए बढ़िया से, रोने लगता है, हमने कह दिया ही स्टार्ट्स क्राइंग, he starts crying, है ना। वह पढ़ने लगता है, he starts reading, वह सोने लगता है, तुम सोने लगते हो, you start sleeping, तुम सोने लगते हो, you start sleeping, वह रोने लगता है, he starts crying, वह रोने लगता था, he started crying, तुम सोने लगते थे, you started स्लीपिंग, है ना। तो आप कहने का सेंस मेरा ये है कि आपको स्ट्रक्चर पे भी काम करना होगा, और स्ट्रक्चर क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 2 पे काम कर रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर ये होता है बच्चे कि आप किसी चीज को, जैसे आप क्या कहते हो कि मैं दूध से अधिक दही पसंद करते हो, आपने ऑब्जर्व किया। आपके पिताजी बस से अधिक ट्रेन पसंद करते हैं, आपने ऑब्जर्व किया। तो जिस चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ध्यान दो, सब्जेक्ट प्लस प्रेफर, देखिए और मैं साफ लिखता हूं बढ़िया से, यहां मैं और बढ़िया से लिख देता हूं, देखिए बोर्ड पे कि सब्जेक्ट प्लस प्रेफर, देखिए गौर से, है ना। आप कर सकते हो प्रेफर्स प्लस नाउन प्लस टू प्लस नाउन, है ना। तो ये हमने प्रेफर को डिसाइड कर लिया। इस प्लस के बदले अब चाहो तो इसको ऐसे डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पे 2 बन जाएगा, इसके साथ एक तो ये बन जाएगा, एक और बन जाएगा V4 प्लस 2 प्लस V4, ठीक है। ये 2 तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं प्रेफर से। जैसे जिस चीज को आप पहले पसंद करेंगे वो पहले आएगा, वर्ब आएगा तो ING आएगा, ING इसलिए आएगा कि जेरंड आएगा। हमने DSL लर्निंग पर पढ़ाया था कि V4 का मतलब जेरंड होता है। तो V4 और नाउन, ये V4 नाउन दोनों सेम होते हैं, है ना। जैसे हमने कहा कि शी प्रेफर्स रीडिंग टू राइटिंग, सी प्रेफर्स रीडिंग टू राइटिंग, वह प्रेफर करती है पढ़ने से अधिक लिखने पर। सी प्रेफर्स रीडिंग टू राइटिंग, यानी जो चीज अधिक करती है, सी प्रेफर्स रीडिंग, वो पढ़ना अधिक पसंद करती है लिखने से। हमने कहा कि माय फादर प्रेफर्स, है ना, माय फादर प्रेफर्स कर्ड टू मिल्क, मेरे पिताजी प्रेफर करते हैं दही से, दूध से अधिक दही, प्रेफर करते हैं कर्ड मतलब दही से अधिक, दूध से अधिक दही। तो इसको अधिक पसंद करते हैं, इसको कम पसंद करते हैं। तो मेरे पिताजी दही अधिक पसंद करते हैं, दूध कम करते हैं। तो जिस चीज को प्रेफर, आप चाहो तो 1000 बोलो, यू प्रेफर मिल्क टू राइस, यू प्रेफर कर्ड टू मिल्क, यू प्रेफर बस टू ट्रेन, तुम बस से अधिक ट्रेन पसंद करते हो, यू प्रेफर ट्रेन टू बस। तो जिस चीज को अधिक पसंद करते हो उसको पहले कर देना। हमने कहा सी प्रेफर्स रीडिंग टू राइटिंग, सी प्रेफर्स स्लीपिंग टू रीडिंग, सी प्रेफर्स रीड टू राइट गलत हो जाएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यहां तक बच्चे समझ में आ रहा है? मेरा कहने का सेंस है बच्चे कि ये बेसिक क्लास यहीं तक हम लोग समाप्त करेंगे। आप समझिए गौर से, हम लोगों ने बेसिक में क्या करा? हमने बेसिक में करा डे 1 से डे 8 तक, यह बेसिक हम लोगों का समाप्त हो गया, फिनिश हो गया।
अब हम लोगों को क्या करना चाहिए वो जानिए। अब हम लोगों को न्यू कॉन्सेप्ट जो कि एडवांस होगा, एडवांस। तो मैं आपको 1-2 का समय दे रहा हूं, आप एडवांस पे आने से पहले आप पूरे बेसिक को कंप्लीट कर लें, डे 1 से लेकर के डे 8 तक। और पूरे डीएसएल लर्निंग मेरा ही चैनल है, उस पे जाके एक तो डीएसएल इंग्लिश है, डीएसएल लर्निंग पर 2 बजे आता हूं, डीएसएल इंग्लिश पर 9 बजे आता हूं। ये दोनों पे जा करके आप पूरे बेसिक को देख लें और देख करके अपना दिमाग और कॉन्सेप्ट दोनों ठीक कर लें, और कर करके फिर हम लोग मिलते हैं एक नए इतिहास में और एक नए कॉन्सेप्ट में, और वहां से चलते हम लोग एक नए स्ट्रक्चर को लेकर के, एक नए क्लास को लेकर के। तो मुझे आप कमेंट करो, वहीं पे आपको सारे एडवांस, तो पहले बताऊंगा सिलेबस क्या होता है, पहले बताऊंगा कि आखिर इसका क्या सिलेबस है, ठीक है, एडवांस क्लास स्पोकन का क्या सिलेबस है, वो डिटेल बता करके फिर हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे एक नए दुनिया में। तो कमेंट करो, आप सभी नए और एडवांस क्लास करने के लिए तैयार हो? क्या आप तैयार हैं कि एडवांस क्लास कर सकते हैं? अगर तैयार हैं तो मुझे कमेंट करिए। हम लोग एक नए सफर की तरफ चलेंगे, बढ़ चलेंगे, आगे निकल चलेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे का बेसिक बहुत कमजोर है, तो मैं उन्हें फिर से सलाह दूंगा कि आप मेरा जो डीएसएल इंग्लिश ऐप है डाउनलोड कर करके आप एडमिशन ले लें। ये जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल करिए, और कॉल कर करके इमीडिएट कोई क्लास चल रहा हो तो आप ले लीजिए, सोचिए मत, समय बीतता जा रहा है, तुरंत लीजिए एडमिशन और पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर से मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, एक नए ऐतिहासिक क्लास में। थैंक यू वेरी मच।